नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद आपकी पूरी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन या एक नई सोच दे सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गौर से सुनिएगा, कि क्या आप अपने रास्ते में खड़े किसी विशाल पहाड़ का की वजह से रुके हुए हैं या आपके जूते में पड़े एक छोटे कंकड़ की वजह से? ज्यादातर लोग पहाड़ों की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इंडस्ट्री ही खराब है, या मेरा रिश्ते की सुधार नहीं हो रही क्योंकि मेरा जो पार्टनर है ना वो बहुत ही मुश्किल है। पहाड़ बड़े हैं, साफ दिखते हैं और इन्हें अपनी असफलता का कारण बनाना बहुत आसान लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो पहाड़ सिर्फ एक बहाना है? क्या होगा अगर असली वजह है वो छोटा सा एक कंकड़ है जो आपके जूते के अंदर चुभ रहा है, जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं? आज हम इस कंकड़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसे बाहर निकालेंगे। पहाड़ जो है बनाम कंकड़, पहाड़ एक तरफ और कंकड़ एक तरफ। भ्रम का खेल। पहाड़ वो बड़ी बाधा है जो आपको अपने लक्ष्यों के बीच में खड़ी दिखती है। वह बिजनेस जो आपको शुरू नहीं किया, वो प्रमोशन जो आपको नहीं मिली, वो स्वास्थ्य जिसकी वजह से आप जिसे आप पाना चाहते हैं या हेल्दी नहीं फील करे, या वो रिश्ता जिसे आप संवार नहीं पा रहे। पहाड़ जो लगता है ना बहुत भारी भरकम लगता है, डरावना होता है। इसे देखकर डरना जायज लगता है, लेकिन अक्सर पहाड़ सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होता है। ये आपकी नजरें अपने होराइजन पर टिका देता है ताकि आप उस कड़वे सच को ना देख सकें जो आपके ठीक सामने है। और जो कंकड़ होता है वो छोटा खामोश दुश्मन है जो आपको रोक कर बैठा है। वो क्या है? ये आपका एक फिक्स्ड माइंडसेट हो सकता है। ये एक वो छोटी सी बुरी आदत हो सकती है जिसे आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये वह सेल्फ लिमिटिंग कहानी हो सकती है जो आप खुद को रोज सुनाते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरा किस्मत जो है ना वो खराब ही है। ये शायद वो नकारात्मक लोग हैं जिन्हें आप अपनी ऊर्जा से अपनी अपनी इजाजत देते हैं कि टेक अवे माय एनर्जी बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय सच नेगेटिव पीपल। तो क्या कर सकते हैं? छोटी गलती बड़ा परिणाम एक बहुत गहरा कंसेप्ट है जिसमें एक इन 60 नियम कहा जाता है। ये कहा कहते हैं कि अगर एक पायलट अपनी दिशा में सिर्फ 1 डिग्री की गलती करता है ना, तो 60 मील की उड़ान के बाद वो अपने लक्ष्य से पूरा 1 मील दूर हो जाएगा। दूरी और समय के साथ छोटी समस्या भी बहुत विशाल बन जाती है। जूतों में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ शायद शुरुआत में बुरा ना लगे, लेकिन वही कंकड़ 10 मील चलकर आप देखिए तो सही, आप चल ही नहीं पाएंगे। ये छोटा सा दर्द आपके पूरे शरीर को थका देगा और आपके पैर में घाव कर देगा, शायद आपको मंजिल तक पहुंचने नहीं देगा। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी सालों की प्रकृति की पटरी से आपको ये उतार सकता है। वह आदत जो आज मामूली सी लग रही है, वही और आपके अपनी सफलता के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। तो सबसे जरूरी, मैं अपनी काउंसलिंग में, आप जानते हैं कि मेंटर हूँ, कोच हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, मैं कई बार जब अपने कस्टमर से बात करती हूँ, अपने क्लाइंट से बात करती हूँ, तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आपके जूते में कंकड़ कौन सा है? वो कौन सी पुरानी कहानी है जिसे आपने पकड़ कर रखा है? वो कौन सी ऐसी आदत है जो छोटी सी तो लगती है, हो सकता है वो इंडेफिनिट स्क्रोलिंग हो इंटरनेट पे, या अपने पे काम करना ना हो, या छोटी सी चीज हो सकती है कि आप सही थे 20 मिनट की एक्सरसाइज नहीं करते। ये कौन सी चीज है जो आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन धीरे धीरे आपको काट रही है? ये वीडियो पहाड़ को छोटा दिखाने के लिए नहीं है। पहाड़ तो बड़ा है ही, ये हमने मान लिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये है, जब तक आप अपने जूते के कंकड़ को नहीं निकालते, तब तक आप उस पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। ये समझने की बात है। अपनी बाधाओं को पहचानना हीलिंग की पहली सीढ़ी है। लेकिन सिर्फ पहचानना काफी नहीं है, उस कंकड़ को बाहर फेंकने की भी जरूरत है। लेकिन शुरुआत पहचानने से होती है। आप में से कितनी लेडीज ऐसी हैं जिनको ये लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे क्या ठीक करना है, मैं अपना क्या करूं, मुझे डिप्रेशन लगता है, मैंने अपने आप पे कभी अटेंशन नहीं पे की।
ये अटेंशन अपने आप पे ना पे करना, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देना और अपनी जिंदगी का पर्पस नहीं ढूंढना, ये सब उन छोटे छोटे कंकड़ों का हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। मैं चाहती हूँ मेरा काम जो है एज अ काउंसलर, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ मेंटर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ यूट्यूबर, यही है आपको ये याद दिलाना कि आपकी जिंदगी में वो छोटे छोटे कंकड़ कौन से आ रहे हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को, आप एक रोड़ा बन गए हैं आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। क्या वो ये रोड़ा है कि आप अपने लिए पैसा नहीं कमाती? क्या ये रोड़ा है कि आपको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या ये रोड़ा है कि आपको लगता है अरे मैं अपने पे पैसा कैसा खर्च करूं? आप मैं जाके एक सोने के कंगन ले लूंगी, एक अच्छी नई साड़ी ले लूंगी, लेकिन अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्स नहीं लूंगी, अपने लिए अपनी पढ़ाई को नहीं बढ़ाऊंगी, एक अच्छी किताब अपने लिए नहीं खरीदूंगी जिससे मैं कुछ नया सीखूंगी, या मैं एंडलेस फेसबुक स्क्रॉल करूंगी या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूंगी या यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करूंगी, लेकिन जो मैं सीख रही हूँ उसको अपनी जिंदगी में अपनाऊंगी नहीं। ऐसा क्यों है कि महिलाएं अपने पे इन्वेस्ट करने के लिए अपने को रोकती हैं? आप किसी आदमी को देखें, अगर उनको कोई कोर्स लेना है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज करना है, वो इमीडिएटली करते हैं, वो अपनी जिंदगी में वो कंकड़ को नहीं लाते हैं। तो आपकी जिंदगी के कंकड़ तभी बाहर निकाल पाएंगी जब आप ये समझें कि मेरी जिंदगी का कंकड़ कौन सा है। अपनी बाधाओं को पहचाने, आपने कौन से कंकड़ सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में क्रिएट किए हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी से इन कंकड़ों को हटाने के लिए, और अगर आप थक चुकी हैं उन पहाड़ों को दोष देते हुए, तो अपने को प्रॉमिस करें, आई विल डू समथिंग अबाउट इट। इसकी शुरुआत आप मेरे साथ एक क्लैरिटी कॉल पे कर सकते हैं। आप मेरा फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोनों, व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर दिया गया है, फ्री वेबिनार अटेंड करने के लिए नंबर दिया गया है। दोनों चीजों में मैं कोई ना कोई आपको सोल्यूशन देती हूँ अपनी जिंदगी के उन कंकड़ को हटाने की। ये जिंदगी आपकी है, ये किसी और की जिंदगी नहीं है। और ये जिंदगी कहाँ जाएगी, क्या डायरेक्शन लेगी, आप कितने सक्सेसफुल होंगे, आप कितने खुश होंगे, ये आप पे ही निर्भर करता है। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये उम्मीद जरूर रखती हूँ आपसे कि आप अपनी जिंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो कब आप शुरू कर रहे हैं अपने आप को पहचानना, अपने कंकड़ों को पहचानने की जर्नी, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।